Am I audible, guys? Very, very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? So I hope you all are doing great. आप सब बहुत बढ़िया होंगे. एक बार अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही हो तो यस सर लिख के बता दीजिएगा सो दैट मुझे पता चल पाए कि आपको मेरी आवाज आ रही है गाइस. ग्रेट. तो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो है एमएस ऑफिस. द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर पहले तो ये बताइए कि एमएस ऑफिस एग्जाम में इतना क्यों आता है, क्यों इतने ज्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से आते हैं. तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग अगर किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वहां हम लोग को लैपटॉप तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें सिस्टम पर काम करना ही होगा. और सबसे ज्यादा काम करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या है? एमएस ऑफिस का कंप्लीट पैकेज. चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं. यानी एमएस ऑफिस क्या है? एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलते हैं. पहला क्वेश्चन जो उठता है यहां पर वो ये कि एमएस ऑफिस किस तरीके का सॉफ्टवेयर है. क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एमएस ऑफिस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. तो क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने कहा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर्स जिन पर हम डेली काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स जो हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी नहीं है लेकिन जो हमारे वर्किंग को बहुत आसान बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, ब्राउजर्स, ये जितने भी हैं या और भी कोई सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग काम करते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. तो क्वेश्चन उठता है, सर फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स जिनके बिना हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर ओपन ही ना हो, जिसके बिना हमारा कोई भी गैजेट ओपन ना हो. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ये नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा. तो मींस वो सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. और जिन पर हम डेली लाइफ में काम करते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके ऊपर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यानी जो बेस प्रोवाइड करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उस बेस के ऊपर जो एप्लीकेशंस चलते हैं वो हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें एमएस ऑफिस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स काउंट किए जाते हैं. क्लियर है गाइस? तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में. एक बार हैव अ लुक. एक और क्वेश्चन आता है, क्या एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या ये फ्री है या पेड है? कई बार जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो एमएस ऑफिस आपको उसमें फ्री में मिल जाता है. तो कई सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है कि एमएस ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एमएस ऑफिस आपका पेड है, लेकिन कई बार जब आप लैपटॉप या पीसी खरीदते हैं तो उसमें जो आपका शॉपकीपर होता है वो एमएस ऑफिस का पैकेज आपको फ्री में डाल के देता है. फ्री में नहीं, उसके चार्जेस वो सिस्टम में इंक्लूड कर लेता है. जब आप उससे इनवॉइस मांगेंगे तो वहां पर आपके लैपटॉप के चार्जेस, आपके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए गए उनके चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं. तो पहली बात तो यह भी समझ में आई कि सर एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. दूसरी बात यह समझ में आई कि एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये पूरे तरीके से पेड है. अगर ये पेड है तो क्या ऐसी भी कोई कंपनी है जिसने फ्री में लॉन्च किया है एमएस ऑफिस जैसा ही पैकेज? तो आंसर है यस. लिब्रा ऑफिस के नाम से OpenOffice.org ये एक वेबसाइट है जिस पर सारे ही पैकेज
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। लेकिन डिफरेंस है, ये जो पैकेज का नाम है ये क्या है, लिब्रा ऑफिस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो ओपन सोर्स कैटेगरी का है। iWork, एप्पल ने कहा कि हम भी लॉन्च करेंगे, जैसे एमएस ऑफिस ने लॉन्च किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस लॉन्च किया, वैसे ही एप्पल कंपनी ने कहा हम भी लॉन्च करेंगे। और एप्पल के इस पैकेज को बोला जाता है iWork, जो अगेन पूरे तरीके से पेड है। गूगल ने कहा अच्छा ये बताओ, लिब्रा ऑफिस ने भी कर दिया, iWork ने भी कर दिया, यानी एप्पल ने भी कर दिया, तो हम क्यों पीछे हटे। गूगल ने कहा हम भी लॉन्च करेंगे, तो गूगल ने लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया गूगल सूट। इसको नाम बदल के गूगल ने इसका नामकरण कर दिया है और इसका नाम अब है गूगल वर्क स्पेस, और ये टोटली फ्री है, ये भी फ्री है। तो सर यहां से हम एक बात ये समझे क्या, कि अगर फ्री एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर होगा लिब्रा ऑफिस और गूगल के गूगल सूट या गूगल वर्क स्पेस। लेकिन अगर पेड प्लेटफॉर्म की बात हो रही होगी तो आंसर होगा एमएस ऑफिस और दूसरा होगा एप्पल का iWork, है ना। यहां तक हमें यह बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस किस ईयर में डेवलप किया गया, एमएस ऑफिस की शुरुआत कब हुई, तो आंसर है 1988 में। 1988 में एमएस ऑफिस को डेवलप किया गया। फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, व्हाट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस गाइस, वेरी सिंपल, 1.0, ऑफिस 1.0। लेकिन लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस कौन सा है, तो आंसर है ऑफिस 2021, 2021। ये आपका लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह अनाउंस किया है कि ऑफिस 2021 के बाद में कोई भी नया वर्जन मार्केट में नहीं आएगा। क्या अनाउंस किया है गाइस, ये अनाउंस किया है कि ऑफिस 2021 ये आखिरी वर्जन है। और ऐसा क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन, क्वेश्चन मार्क। आंसर है एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि क्लाउड वर्जन के तौर पर ऑफिस 365 को लॉन्च किया जा चुका है, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट 365 है, जिसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो भी अपडेशन आएगा वो माइक्रोसॉफ्ट 365 में आएगा, ऑफिस 2021 में नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ऑफिस 2022, ऑफिस 2023 भी देखने को मिले। तो सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आएगा ये, देखो कई बार कंपनीज क्या कहती हैं कि ये आखिरी वर्जन है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर माइक्रोसॉफ्ट 365 की तरफ स्विच हो जाए। ये भी एक टेंडेंसी होती है। लेकिन ये हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ऑफिस 2021 के कुछ और वर्जन हमें देखने को मिले। लेकिन फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है माइक्रोसॉफ्ट 365। तो अब क्वेश्चन उठता है सर डिफरेंस क्या है, ये बताइए कि ऑफिस 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो हम लोग ने ये देखा कि एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए वो माइक्रोसॉफ्ट 365 यानी ऑफिस 365 से पूछे गए। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि एग्जाम का पैटर्न भी धीरे धीरे बदल रहा है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट 365 से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। डिफरेंस क्या है, ऑफिस 2021 की अगर हम बात करें या इसके पहले वाले वर्जन की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, वहां पर फ्री सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। कुछ समय के लिए आप उसको फ्री भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस्ड वर्जन लेना है तो वहां पर आपको पे करना होगा और खरीदना होगा माइक्रोसॉफ्ट 365, या फिर पहले ऑफिस 365 बोला जाता था, है ना। इसको आपको खरीदना होगा क्योंकि ये पेड है। तो आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया अभी तक कि 1988 में एमएस ऑफिस ने शुरुआत करी, पहला वर्जन 1.0 है, लेटेस्ट वर्जन 2021 वाला है। लेकिन अगर क्लाउड वर्जन या ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो ये ऑफिस 365 है, जिसका नाम
माइक्रोसॉफ्ट ने बदल के माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया। वेरी गुड, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अभी तक एमएस ऑफिस के कितने वर्जन आए हैं? हाउ मेनी वर्जन्स आर देयर ऑफ एमएस ऑफिस टिल डेट? अभी तक ये जानना क्यों जरूरी है, इसके पीछे का रीजन क्या है, जरा समझिएगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा वर्जन नहीं है या दिए गए ऑप्शन में कौन सा वर्जन है। अगर ये पूछेंगे पहला वर्जन तो आंसर हो जाएगा ऑफिस 1.0। अगर ये पूछेंगे लेटेस्ट वर्जन तो आंसर हो जाएगा ऑफिस 2021। लेकिन सारे वर्जन कौन कौन से हैं, आइए एक बार देखते हैं। ऑफिस 1.0, फिर 2.0, 3.0, 4.0, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। फिर इसके बाद ऑफिस 95, 97, 2000, इसके बाद एक्सपी। फिर 2000 की सीरीज स्टार्ट हो गई, जहां 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021 ये बना लेटेस्ट वर्जन। 3, 7, 10, 13, 16, 19 और 21। ठीक, याद रहेगा ये, अच्छे से रिवाइज करिएगा बार बार, ये वर्जन आपको याद हो जाएंगे। 15 ही तो वर्जन हैं। और एक क्लाउड वर्जन है जो आपका क्या नाम है, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365, ये क्लाउड वर्जन हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम यहां पर ऑफिस के वर्जन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी पुराने वर्जन और एक कैटेगरी नए वर्जन। पुराने, जब भी हम आपको ये बोलें कि ये ओल्ड वर्जन है तो व्हाट डू यू मीन बाय द ओल्ड वर्जन? 2003 तक जितने भी वर्जन हैं उनको ओल्ड बोला जाता है और 2007 से लेकर जितने भी वर्जन हैं उनको न्यू वर्जन की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर से एक बार, 2003 तक जितने भी वर्जन हैं वो ओल्ड वर्जन होंगे और 2007 से 2021 तक जो वर्जन होंगे उनको न्यू वर्जन बोला जाता है। सर ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? 2003 तक जो शॉर्टकट कीज हैं, जो काम करने का तरीका था वो लगभग लगभग सेम था। 2007 से बड़े बदलाव आए, जो शॉर्टकट कीज हैं या कई सारे फीचर्स बदल गए जो 2021 तक कंटिन्यू हुए। यानी उनमें अपडेशन तो आया लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो इसका मतलब कि अगर एग्जाम में 2021 के बारे में पूछा जाए, 2019 के बारे में पूछा जाए, 2016 के बारे में पूछा जाए, 2013 के बारे में पूछा जाए, 2010 या 2007, इनमें से किसी भी वर्जन के बारे में पूछा जाए तो आंसर आपका सेम होगा। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, इंक्लूडिंग ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 में भी कोई बदलाव नहीं होगा। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर 19 दिया है, 21 दिया है या ऑफिस 365 दिया है तो आंसर सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हमने कहा यस, 99% तो आंसर सेम होगा लेकिन 1% आंसर बदलेगा। सर कहां कहां बदलेगा आंसर, हम बताएंगे। जहां जहां पर आंसर में बदलाव है वो हम आपको बताएंगे कि इस वर्जन में ये चीज ये है और इस वर्जन में ये चीज ये है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ 1% का ही अंतर है। क्या ये बात समझ में आई? तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर घबराएंगे नहीं कि 2021 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट 365 का है। आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। एमएस ऑफिस 2021 जिसमें आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया। एमएस ऑफिस 2021 कब रिलीज किया गया? 2021 में, यानी 5 अक्टूबर 2021 में। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड और स्काइप फॉर बिजनेस,
इसके अलावा भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको एमएस ऑफिस 2021 में देखने को मिलते हैं। यही सॉफ्टवेयर्स आपको पुराने वाले वर्जन में भी देखने को मिलते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है। क्वेश्चन ये उठता है कि इन सॉफ्टवेयर की वर्किंग क्या है। एक बार आपको इन सभी की वर्किंग बता देते हैं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का रोज एंड कॉलम्स पर बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज एमएस एक्सेल। यानी एक्सेस क्या हो गया? डेटाबेस, स्प्रेडशीट, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में एक्सेल। वन नोट क्या है? याद करिए कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे कि अपनी चीजों को एक डायरी में मेंटेन करते थे, है ना। कई बार आज भी करते होंगे, मैं भी करता हूं, है ना। एक छोटी सी डायरी बना लेते हैं इस तरीके की, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। क्योंकि हर एक चीज डिजिटल वे में हो रही है, डिजिटली हो रही है, तो कहा गया कि ये छोटी छोटी डायरीज बनाने से अच्छा आप अपनी इंफॉर्मेशन को वन नोट में नोट करके रखिए। तो ऐसे ही ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑनलाइन टाइप की छोटी सी डायरी, इसे बोला जाता है वन नोट। आउटलुक क्या है? आप लोग जानते हैं एमएस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्लाइंट है, जिसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। पीआईएम भी बोलते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। पावर पॉइंट क्या है? जिसके थ्रू मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं, ये पावर पॉइंट पे ही बनी हुई हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट। पब्लिशर क्या है? आपने कहा कि सर कंप्यूटर की एक बुक लॉन्च कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, जारी है काम, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमने किस सॉफ्टवेयर की मदद से बुक को पब्लिश करना शुरू किया, बुक को बनाना शुरू किया? ब्रोशर्स, बुक, मैगजीन्स, ये सब पब्लिशर की मदद से बनाई जाती है। वर्ड हम लोग जानते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हमें कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, किसी को कुछ लिखकर भेजना है, तो ज्यादातर जिसका यूज हम करते हैं वो क्या है? एमएस वर्ड, जिसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और 8th नंबर पे है स्काइप फॉर बिजनेस। स्काइप फॉर बिजनेस क्या है गाइस? मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज स्काइप फॉर बिजनेस, जिसका एडवांस्ड फॉर्म भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है टीम, TEAM, टीम। तो स्काइप फॉर बिजनेस या टीम, एक तरीके से दोनों का काम सेम है, और वो है मीटिंग को कंडक्ट करना या लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करना। ठीक है, एक बार फिर से, एक्सेस क्या है? डेटाबेस। एक्सेल क्या है? व्हाट इज एक्सेल गाइस? स्प्रेडशीट पैकेज, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। वन नोट क्या है? एक तरीके की नोटबुक है। आउटलुक क्या है? ईमेल क्लाइंट है। पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर है। पब्लिशर क्या है? कोई बुक मैगजीन पब्लिश करनी है, पब्लिशर। वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट अगर हमें क्रिएट करना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड। स्काइप फॉर बिजनेस क्या है? और टीम क्या है? तो आंसर है ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? कोई क्वेश्चन गाइस? ठीक। सर एमएस एक्सेस क्या होता है? हमने कहा डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब क्या है कि सपोज करिए आपने किसी भी एग्जाम के फॉर्म को फिल किया, है ना। कोई फॉर्म आया फिल करने के लिए, आपने उसको फिल किया, फिल करके आपने सबमिट कर दिया। कितने लोग फॉर्म भरे? आपने कहा सर लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही। फॉर्म भरकर किसी के पास जाती है ना इंफॉर्मेशन, जो आगे जाकर ये चेक करता है कि आप वैलिड हैं या नहीं है, आपको कॉल लेटर दिया जाए या ना दिया जाए, आपकी एज मैच कर रही है या नहीं कर रही है। फिर जैसे ही आप जेन्युइन निकलते हैं, आपको एडमिट कार्ड भेजा जाता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? क्या वहां पर कोई इंसान है जो ये सब चीजें देख रहा है? क्या ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं? तो हमने कहा लाखों लोगों के केस को जज कर पाना आसान नहीं है। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, जो डेटाबेस के थ्रू होता है।
और वही है आपका एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का। कई सारे डेटाबेस यूज होते हैं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा डेटाबेस भी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल पैकेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और भी हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी के भी हैं, जैसे ओरेकल का नाम आपने सुना होगा, बहुत पावरफुल। साइबेस का नाम सुना होगा, बहुत पावरफुल। फॉक्सप्रो का नाम शायद आपने सुना होगा, बहुत पावरफुल। माई एसक्यूएल का नाम सुना होगा, बहुत पावरफुल डेटाबेस। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग डेटाबेस हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो है, जो बहुत फेमस है और एमएस ऑफिस के अंदर मिलता है, वो है एमएस एक्सेस। वेरी गुड, ठीक। वन नोट भी आपको समझ में आया कि ये वैसे तो फर्जी है ना, वन नोट का इस्तेमाल कोई करता नहीं है, लेकिन ऑफिस के पैकेज को बड़ा बनाने के लिए वन नोट नाम का दे दिया है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वन नोट में आप जो भी लिखते हैं वहां पर आप शेड्यूलर लगा सकते हैं। शेड्यूलर में क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि आपको 12 बजे कोई काम करना है या आपको 3 बजे कोई काम करना है, तो आप वहां पर टाइमर भी लगा सकते हैं वन नोट में जाकर, जो आपको अलार्म के तरीके से आपका लैपटॉप आपके सामने उस नोटिफिकेशन को ले आएगा कि इस समय आपको ये काम करना है, इस समय आपको ये काम करना है। तो इस तरीके का भी काम वन नोट करता है और इस तरीके के बहुत सारे काम वन नोट में ऐड किए गए हैं, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस 365, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आया, तो पहले इसकी जानकारी लेते हैं। आइए, हम लोग जानते हैं कि ऑफिस 365 ये एमएस ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन है। ऑनलाइन मतलब यहां पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, वेबसाइट पर जाना है और इसको एक्सेस करना है, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको यह बताई कि ऑफिस 365 का नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज अ सूट ऑफ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्लाउड का मतलब इंटरनेट पर चलने वाला सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एमएस ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365। इंटीग्रेट ऑल माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्टिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कह रहे जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे सबको इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेस, आउटलुक, सबको एक ही जगह पर ले आए, जिसका नाम रखा गया ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365। रिलीज कब किया गया? 28 जून 2011 को रिलीज किया गया। रीनेम्ड एज माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से बदल दिया गया। स्पेस, अगर हम इसके फैमिली सब्सक्रिप्शन को खरीदते हैं तो ये 6 टीबी की स्पेस हमें प्रोवाइड करता है ना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि फैमिली सब्सक्रिप्शन ऑफ एमएस ऑफिस 365 इज ऑफ हाउ मच स्पेस, कितनी स्पेस ये कंसिस्ट करता है? तो आंसर होगा 6 टेराबाइट। वैसे तो अलग अलग प्लान्स हैं, लेकिन प्लान के बारे में हमें नहीं जानना, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ये बातें आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। जितना अभी तक हम लोगों ने समझा, एक बार उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बताइए इसका आंसर। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बताइए कि डिफरेंस बिटवीन पावर पॉइंट एंड वर्ड क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है और एमएस वर्ड का इस्तेमाल, अभी मैंने बताया, किसी को लेटर लिखना है, किसी को मेल के थ्रू आपको कुछ कंटेंट ड्राफ्ट करना है, तो वर्ड प्रोसेसिंग है ना, यानी जहां पर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किसी भी कंटेंट को ड्राफ्ट करते हैं, वो है आपका एमएस वर्ड, राइट। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? एमएस वर्ड होगा। फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, नेम द माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट के स्प्रेडशीट का मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम बताइए। और जितने भी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में सॉफ्टवेयर हैं उनको स्प्रेडशीट बोला जाता है। आंसर होगा एमएस एक्सेल, यानी सेकंड इज द राइट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। किसके थ्रू प्रेजेंटेशन देते हैं? पावर पॉइंट के थ्रू। सो द करेक्ट आंसर इज एमएस पावर पॉइंट। नेक्स्ट, नेम द माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस? सर आपने अभी बताया डेटाबेस मतलब एक्सेस, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द नेम ऑफ द पेड सर्विस दैट रिप्लेसेस ऑफिस 365। ऐसी कौन सी पेड सर्विस है जिसने ऑफिस 365 को बदल दिया, नाम बदल दिया इसका? तो किस सर्विस को बदला गया? तो ऑफिस 365 का नाम माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट 365। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस 2021 रिलीज ईयर। एमएस ऑफिस 2021 कब रिलीज किया गया? सर आपने बताया था 5 अक्टूबर 2021, 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज 2021। वेरी गुड। नेम द माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस। मीट, टीम, जूम या व्हाट्सएप? माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस का नाम बताइए। सर आपने अभी बताया दो हैं। पहली है स्काइप फॉर बिजनेस, स्काइप के नाम से जाना जाता है, और सेकंड है टीम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के क्लाउड बेस्ड का मतलब इंटरनेट पर चलने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365? क्या दिया गया है? बी होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, among these which is not the version of MS ऑफिस। आ गया क्वेश्चन, हमने कहा था ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? 2019 2019 है, 2016 ये भी है, 2013 ये भी है, लेकिन 2011 that is not the valid version of MS Office. So the correct answer is C. Next, name the first version of MS Office. MS Office के पहले वर्जन का नाम बताइए। Office 1.0 means C is the correct answer. समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? MS Office is which type of software? MS Office किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आपके कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, MS ऑफिस लॉन्च्ड इन विच ईयर? कह रहा है बताइए कि ऑफिस को कब लॉन्च किया गया? 1999, 1998, 1988 या 2000 में? वेरी सिंपल, 1988 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है, कैन बी मॉडिफाइड है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। ओपन सोर्स का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और जिन पर मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल होगा। दो बातें होती हैं, पहला बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिनको बदला भी जा सकता है, जिन पर चेंजेस भी किए जा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ओपन सोर्स। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैन बी मॉडिफाइड का मतलब जिसमें बदलाव किया जा सकता है। प्रोप्राइटरी का मतलब जिसका कोई मालिक हो, जो पेड हो, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी, उसे बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स। ओपन नहीं, क्लोज। तो आंसर होगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर,
क्योंकि एमएस ऑफिस एक पेड वर्जन है। ठीक, वेरी गुड। तो इसी के साथ हम लोगों ने ऑफिस के बारे में कुछ बातें समझी। अब ऑफिस के अंदर ही तो हमारा एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसके बाद शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपका कोई डाउट है अभी तक के सेशन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, फिर उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन गाइस? अगर सब कुछ क्लियर है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, तो चलिए डिस्कस करते हैं एमएस वर्ड के साथ। एमएस वर्ड, जिसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जिस पर हम किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर पर कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना, वही है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जब आप ओपन करते थे पहले के समय में ओल्ड वर्जन को, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता था, जिसमें सबसे पहले आपको टाइटल बार दिखती थी। टाइटल बार के नीचे जो बार है वो मेन्यू बार है, जिसमें बहुत सारे मेन्यूज आपको दिखते थे। मेन्यू बार के नीचे आपको बार दिखती थी टूल बार, जिसमें बहुत सारे टूल्स आपको दिखते थे। टाइटल बार में क्या होता है, क्योंकि इसका नाम ही टाइटल बार है, तो जो पेज का नाम होता है, जब आप फाइल को सेव करते हैं ना, तो सेव करने पर जो नाम होता है पेज का, वो यहां पर आपको दिखता है टाइटल बार में। टाइटल बार में ही आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स भी दिखते हैं। इस टाइटल बार के नीचे नेक्स्ट वाली जो बार है उसमें कई सारे मेन्यूज गिवन हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, एक्रोबेट एंड सो ऑन। ये बहुत सारे मेन्यूज आपको दिख रहे हैं। फिर इसके नीचे आपको दिख रहे हैं टूल्स, जिसको हम लोग टूल बार बोलते हैं, है ना। बहुत सारे टूल्स यहां पर गिवन हैं, कट करने के, कॉपी करने के, पेस्ट करने के, इरेज करने के एंड सो ऑन। इसके बाद आपको दिख रही है रूलर। रूलर का मतलब कि अगर आपको पेज की मार्जिन को सेट करना है तो आप रूलर की मदद से इसकी मार्जिन को सेट कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं। और हमने आपको पहले बताया भी था कि रूलर की मदद से हम लोग मार्जिन को सेट करते हैं, और मार्जिन का मतलब होता है इंडेंटेशन या टैब, है ना। इसको तीन चीजें बोलते हैं, मार्जिन भी बोल सकते हैं, टैबिंग भी बोल सकते हैं, और इंडेंट भी बोल सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। हमें दो बार दिखाई दे रहे हैं, एक हॉरिजेंटल बार दिखाई दे रहा है, एक वर्टिकल बार दिखाई दे रहा है ना। दो बार्स भी हैं यहां पर, जिसकी मदद से हम पेज को ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन मूवमेंट। और क्या क्या दिख रहा है जरा देखो, फॉर्मेटिंग टूल बार है, हेल्प का एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑफिस असिस्टेंट दिख रहा है। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब जो हमें मदद करता है कई बार हमारे काम को करने के लिए, ऑफिस असिस्टेंट। सबसे लास्ट वाली जो बार है उसे स्टेटस बार कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल बार के बाद मेन्यू बार, मेन्यू बार के बाद टूल बार, टूल बार के बाद में रूलर, और सबसे लास्ट में स्टेटस बार, जहां पे ये दिखाई देता है कि हम किस पेज पर हैं। जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन भी यहां पर होता है स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार का मतलब जो हमें स्टेटस बताए कि हम किस पेज नंबर पे हैं, हम किस पैराग्राफ पे हैं, हम क्या टाइप कर रहे हैं,
तो ये स्टेटस जो शो करता है वो है स्टेटस बार। स्क्रॉल बार हो गया, कुछ व्यू बटन्स होंगे। इंसर्शन पॉइंट का मतलब जहां से हम लिखना शुरू करते हैं उसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहां डॉक्यूमेंट एंड होता है ना, वो यहां पर इस तरीके का मार्कर लगा होता है। ठीक, कुछ कुछ बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। फिर एडवांस किया गया इस वर्जन को, तो इसका लुक एंड फील कुछ ऐसा दिया गया, जहां पर क्विक एक्सेस टूल बार हमें दिया गया, QAT बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से हम आसानी से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, किसी काम को अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमें ऊपर भी मिलने लगे, जिसका नाम रखा गया क्विक एक्सेस टूल बार। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के किस तरफ होता है। तो सबसे ऊपर टाइटल बार में लेफ्ट हैंड साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। फिर से एक बार, टाइटल बार में लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो हमारी वर्किंग को थोड़ा आसान बनाता है। टाइटल बार यहां पर भी है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन यहां पर भी है, ऑफिस बटन एक दिया हुआ है जिसके थ्रू हम सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं फाइल्स को। रिबन वाला एरिया दिया गया है। रिबन किसको बोलते हैं MS वर्ड में? टाइटल बार को छोड़कर नीचे वाली जो बार है, जिसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं, और टूल बार का जो एरिया है, इसको इंक्लूड किया जाता है रिबन में। रिबन का मतलब दो बार का कॉम्बिनेशन, एक मेन्यू बार और इसके नीचे जो टूल्स दिए गए हैं, इनके कॉम्बिनेशन को रिबन बोला जाता है। फिर है रूलर, जो हम लोग ने प्रीवियस देखा, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट विंडो, इंसर्शन पॉइंट, नीचे स्टेटस बार, किस पेज पर है, क्या टाइप कर रहे हैं, व्यू बटन्स गिवन है, जूम स्लाइडर भी गिवन है, जिसके थ्रू हम लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं। क्या करते हैं? या तो कम करते हैं या जूम ज्यादा करते हैं। ठीक है, कुछ बातें हमें समझ में आई। इसकी मदद से जितने भी पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए समझना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टाइटल बार यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे ऊपर वाली बार, हम मेन्यू बार यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे मेन्यू बार वो बार जिसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं, हम अगर शब्द यूज करेंगे स्टेटस बार तो आप समझ जाएंगे कि सर सबसे नीचे वाली बार के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल बार तो आप समझ जाएंगे कि राइट लेफ्ट किया जा सकता है। वर्टिकल बार की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे ऊपर नीचे किया जा सकता है ना। तो रिबन की बात करेंगे तो भी आप समझेंगे, रूलर की बात करेंगे तो भी आप समझेंगे। तो इस सबको समझने के बाद में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे या जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इनको समझना बेहद आसान होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने 6 तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और देखिए कि इन क्वेश्चन में से किस किस का आंसर आप कर पाते हैं। पहला, फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर का नाम बताइए। फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर मतलब जहां पर आप वर्ड को प्रोसेस करते हैं, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं, ऐसा पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का तो MS वर्ड है, यानी दूसरे का आंसर MS वर्ड होगा। लेकिन पहला कौन सा है? आंसर है इलेक्ट्रिक पेंसिल, जिसको वर्ड स्टार के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम था इलेक्ट्रिक पेंसिल और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? वर्ड स्टार। ये दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया वर्ड प्रोसेसर। कौन सा है? MS वर्ड। कोरल कॉरपोरेशन ने कहा हम भी बनाएंगे वर्ड प्रोसेसर, और इसके वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है? वर्ड परफेक्ट। ये किसने बनाया? कोरल कंपनी ने। एप्पल ने कहा हम भी बनाएंगे वर्ड प्रोसेसर, और एप्पल के वर्ड प्रोसेसर का नाम है पेजेस। क्या है? पेजेस। लिब्रा ऑफिस ने कहा हम फ्री में देंगे वर्ड प्रोसेसर, और इसके वर्ड प्रोसेसर का नाम है राइटर। गूगल ने कहा हम भी देंगे वर्ड प्रोसेसर,
और इसके वर्ड प्रोसेसर का नाम है गूगल डॉक। इसका मतलब कि अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने वर्ड प्रोसेसर दिए। जहां माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक पेंसिल, नाम बदल के वर्ड स्टार, कोरल कंपनी के द्वारा दिया गया वर्ड प्रोसेसर वर्ड परफेक्ट, एप्पल का पेजेस, लिब्रो ऑफिस का राइटर और गूगल कंपनी का गूगल डॉक। डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। क्वेश्चन ये उठता है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है और एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। बताइए। जैसे हमारा नाम और नाम के आगे हमारी कास्ट, जैसे सचिन नाम है, अरोड़ा क्या है, कास्ट है ना, जहां से ये पता चलता है कि सचिन सर एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना, दैट इज अरोड़ा। इसका मतलब नाम और आगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मींस अरोड़ा। वैसे ही एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, किसी भी फाइल की जब हम बात करते हैं तो इन फाइल्स की दो चीजें होती हैं। एक तो फाइल का नाम और दूसरा फाइल का एक्सटेंशन, जिससे उसकी पहचान होती है कि ये फाइल वर्ड की है, ये फाइल एक्सेल की है, ये फाइल पावर पॉइंट की है। तो इसके लिए क्या यूज होता है गाइस, एक्सटेंशन। नोटपैड फाइल अलग एक्सटेंशन, पेंट वाली फाइल अलग एक्सटेंशन, वर्ड पैड अलग एक्सटेंशन। तो जितनी भी फाइल होती हैं, इमेजेस, साउंड, म्यूजिक, इन सबके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी फाइल को पहचाना जाता है उसके नाम से और नाम में आगे लगे उसके एक्सटेंशन से। नाम हम लोग देते हैं किसी भी फाइल का और एक्सटेंशन वो फाइल खुद ब खुद ले लेती है। अगर एमएस वर्ड की होगी तो .doc या .docx होगा। अगर एक्सेल की होगी तो .xls या .xlsx होगा। पावर पॉइंट की होगी तो पीपीटी या PPTX होगा। नोटपैड की होगी तो TXT हो जाएगा। वर्ड पैड की होगी तो RTF हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फाइल। कोई इमेजेस होगी तो JPG या JPEG हो जाएगा। कोई ऑडियो वीडियो फाइल होगी तो MP3 या MP4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। हम लोग फिलहाल बात करेंगे एमएस वर्ड के बेसिस पर पूछे जाने वाले एक्सटेंशन पर। आइए डिस्कस करते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड 2007 कह रहा है, एमएस वर्ड 2007 से पहले यानी 2003 तक जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन था वो क्या था, .doc था। लेकिन 2007 से लेकर यानी नए वर्जन फ्रॉम ऑनवर्ड्स 2007 it is treated as the new version till 2021 version the extension is .docx। नए वाले केस में 2007 से लेकर 2021 तक .docx है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन। ठीक है। एमएस वर्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट। मैक्रो का मतलब क्या होता है एमएस वर्ड में, मैक्रो का मतलब होता है एमएस वर्ड में एक फीचर है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग करना। जो भी हम लिख रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस रिकॉर्ड करने के फीचर को क्या बोला जाता है, मैक्रो। अगर मैक्रो दिया होगा एग्जाम में तो आंसर हो जाएगा .docm। क्या हो जाएगा, x हट जाएगा और m लग जाएगा। m का मतलब क्या है, मैक्रो, रिकॉर्डिंग पर्पस से। एमएस वर्ड टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, बना बनाया रेडीमेड फॉर्मेट। एमएस वर्ड में अगर हमें सपोज करिए कि किसी को मेल लिखना है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको एमएस वर्ड में एक बार फ्रेम आउट कर लेते हैं,
एक बार बना लेते हैं। हमें कोई लेटर लिखना है तो एमएस हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे लेटर। किस पर्पज से चाहिए वो हमें मालूम होगा कि हमारे मोहल्ले में एटीएम मशीन काम नहीं कर रही, हमें एक लेटर लिखना है। हमारे जगह पर बैंक प्रॉपर काम नहीं कर रही, हमें आरबीआई को लेटर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, उस लेटर के टेम्पलेट को गूगल से डाउनलोड कर लेंगे और उसमें फिर चेंजेस कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो टेम्पलेट मतलब बना बनाया प्लेटफॉर्म, बना बनाया डॉक्यूमेंट। इसका एक्सटेंशन होता है .dot। टी मतलब टेम्पलेट, .dot। टीओ का मतलब डॉक्यूमेंट और टी का मतलब टेम्पलेट। एमएस वर्ड टेम्पलेट 2007 ऑनवर्ड्स, 2007 से पहले वाले वर्जन के लिए .dot होता है और 7 से लेकर फ्रॉम 7 टू 2021 वर्जन लेटेस्ट वाले केस में एक्स लग जाता है। तो आंसर होगा .dot एक्स। वर्ड मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट। अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहां दो चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है, एक मैक्रो लिखा हुआ मिल रहा है और एक टेम्पलेट लिखा हुआ मिल रहा है। हम जानते हैं मैक्रो को एम से डिनोट करते हैं और टेम्पलेट को टी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको उल्टा लिखिए, पहले टी आएगा फिर एम आएगा। तो इसका मतलब .dot दैट इज द करेक्ट आंसर। .dot दैट इज द करेक्ट आंसर। ये हो गए हमारे एमएस वर्ड की एक्सटेंशंस। अब एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता है कि ये बताइए कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 वाले वर्जन का क्या है, या एक्सटेंशन बताइए 2019 का, 2021 का, है ना, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि पुराने वाले वर्जन के लिए .doc होता है और नए वाले वर्जन के लिए .docx होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्रो के लिए बताइए, टेम्पलेट के लिए बताइए, टेम्पलेट पुराने और नए वाले के लिए बताइए, मैक्रो इनेबल टेम्पलेट के बारे में बताइए। तो इनके एक्सटेंशंस अब एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। एमएस वर्ड जो कि वर्ड प्रोसेसर है, इसमें अगर आप F8 की को एक बार दबाते हैं तो क्या होता है, एंटर द एक्सटेंड मोड, जिसे सेफ मोड भी कहते हैं। F8 की को दो बार दबाते हैं तो कोई भी वर्ड हाईलाइट हो जाता है। F8 की को तीन बार दबाते हैं, सेंटेंस हाईलाइट हो जाता है। F8 को चार बार दबाते हैं, पूरा पैराग्राफ हाईलाइट हो जाता है। F8 को पांच बार दबाते हैं तो हाईलाइट द एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो जाता है। एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से वो क्या है कि F8 को तीन बार दबाने पर एमएस वर्ड में क्या होता है। What happen when you press F8 3 times in MS Word? आंसर होगा it will highlight the sentence। ये सेंटेंस को हाईलाइट करेगा। क्या ये चीज समझ में आई? अब क्वेश्चन उठता है, सर ये बताइए एक्सटेंड मोड और सेफ मोड क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो बूट नहीं होता, यानी स्टार्ट नहीं होता, कुछ एरर आ जाती है। हम क्या करते हैं, अगर ये एरर आई तो हम बूटिंग के दौरान F8 की को प्रेस करते हैं। जैसे ही बूटिंग के दौरान F8 की को प्रेस करते हैं, हमारा कंप्यूटर एक्सटेंड मोड, जिसे सेफ मोड बोला जाता है, अपने आप उसमें चला जाता है और खुद को रिकवर करता है। रिकवर का मतलब कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई वायरस होगा या कोई फाइल करप्ट होगी या कोई ड्राइवर मिसिंग होगा, उसको कंप्यूटर खुद ब खुद अपने आप सही कर देता है, जिसे बोलते हैं सेफ मोड। जैसे कई बार आप जब थक जाते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, जब आप डिप्रेस हो जाते हैं, जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, तो आप कई बार सब छोड़ के सो जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। और जब उठते हैं तो एक अलग एनर्जी आपको फील होती है। ये जो आप सोए और उठे,
इसके बीच में जो मोड था वो क्या था? सेफ मोड, रिकवरी मोड, जहां पर आपकी बॉडी ने आपके माइंड को रिकवर किया, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग किया, है ना। यही तो है वो सेफ मोड। सभी परेशानियों का एक हल, जब कुछ समझ में ना आए सो जाओ ना। आपका माइंड तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले सकता, जो कि काफी सेंसिटिव डिसीजंस होते हैं। तो इस केस में कहते हैं ना कि ठंडा दिमाग करके, कूल डाउन होकर सोचो तो आंसर जरूर मिलेगा, है ना। वही है आपका सेफ मोड कंप्यूटर का, जहां हम इसको F8 दबा के रिकवरी मोड पर भेज देते हैं और ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। ठीक, 2 बार F8 दबाएंगे तो वर्ड हाईलाइट होगा, 3 बार दबाएंगे तो सेंटेंस हाईलाइट होगा, F8 को 4 बार दबाएंगे तो पैराग्राफ, और 5 बार दबाएंगे तो एंटायर डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक तो F8 को 3 बार दबाने पे क्या होगा? सेंटेंस हाईलाइट होगा या सेंटेंस सिलेक्ट होगा। और दूसरा क्वेश्चन कि F8 से क्या होता है? तो आंसर है सेफ मोड में या एक्सटेंड मोड में हमारा कंप्यूटर पहुंच जाता है। नेक्स्ट, थेसोरस क्या होता है? व्हाट इज थेसोरस? हम लोगों ने शॉर्टकट की में एक चीज पढ़ी थी, जब हम शॉर्टकट कीज आपको पढ़ा रहे थे, फंक्शन कीज पढ़ा रहे थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि F7 की मदद से ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर को चेक करते हैं, है ना। कोई भी पैराग्राफ लिखा, सिलेक्ट किया, F7 दबाया, तो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर को चेक कर लेते हैं। लेकिन शिफ्ट के साथ F7 दबाने पर थेसोरस मतलब एंटोनिम और सिनोनिम आ जाता है उसका, उस पार्टिकुलर वर्ड का क्या एंटोनिम है, क्या सिनोनिम है, ये बताता है थेसोरस, और शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट, MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए सिर्फ F7 का यूज होता है। नेक्स्ट, F8 को 3 बार दबाने पर क्या होता है? अभी मैंने बताया कि व्हेन वी प्रेस F8 3 टाइम्स इट विल सिलेक्ट द सेंटेंस। क्या करेगा? हाईलाइट करेगा सेंटेंस को या सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, चेंज केस। MS वर्ड में चेंज केस करने की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस का मतलब क्या है? अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस। किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को छोटे से बड़ा बनाने के लिए, कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, या कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस F3। जैसे कई बार होता है ना कि हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो हर चीज कैपिटल में हो जाती है, फिर हमें याद आता है अरे ये तो स्मॉल में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हमें दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो अपर से लोअर, लोअर से अपर, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें हम स्विच कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3 की मदद से। प्रिंट प्रीव्यू। हमने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट लिखा, उस डॉक्यूमेंट का हमें प्रिंट निकलवाना है, लेकिन प्रिंट निकलवाने से पहले हम ये देख लेते हैं क्या प्रिंट सही आएगा या गलत आएगा। उसका प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F2, कंट्रोल प्लस F2 फॉर दी प्रिंट प्रीव्यू। ये काम हम कंट्रोल P करके सेटिंग्स में जाकर भी करके कर सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2। रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। MS वर्ड में हमने आपको बताया था, जब हम F4 प्रेस कर रहे थे तो हमने आपको वहां पर शो भी किया था कि अगर सपोज हमने MS वर्ड ओपन किया, हमने लिखा हेलो और फिर F4 प्रेस किया तो बिना स्पेस के फिर से हेलो आ जाएगा। फिर हमने F4 प्रेस किया तो फिर से हेलो आ जाएगा बिना स्पेस के। इसका मतलब रिपीट द लास्ट एक्शन F4। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है और सबस्क्रिप्ट की क्या होती है?
सुपर स्क्रिप्ट का मतलब पावर में वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। अगर ऐसा कुछ हमें करना है तो क्यूब में 3 ऊपर कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर में 2 ऊपर कैसे जाएगा, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सब स्क्रिप्ट का मतलब बेस में वैल्यू H2O। अब इसमें 2 कहां चला गया, बेस में। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू। ऊपर भेजने के लिए, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, मतलब उस टेक्स्ट को अबव द लाइन, है ना, थोड़ा सा ऊपर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे, और उसको बिलो द लाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। तो ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? थेसोरस क्या था, एंटोनिम सिनोनिम, शिफ्ट के साथ F7। स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग या ग्रामेटिकल चेक करने के लिए सिर्फ F7। F8 को 3 बार दबाएंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा। चेंज केस मतलब अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस, शिफ्ट F3। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट देखने के लिए कंट्रोल F2। रिपीट करने के लिए लास्ट एक्शन को F4। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू, है ना। यहां तक हमें समझ में आया? क्लियर है गाइस? कोई डाउट, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। ओपन विंडो और क्लोज विंडो। किसी भी विंडो को ओपन करने के लिए या ब्राउजर में किसी टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल टी, और टैब को बंद करने के लिए ब्राउजर में कंट्रोल डब्ल्यू। इसी तरीके से किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल टी, और फाइल को यानी विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कॉपीराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कई बार हमें एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल का यूज करना होता है, और आपने शायद देखा होगा कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, सी बना होता है, और फिर सी को ऊपर ले जाकर नीचे मिला देते हैं ऐसे करके, है ना, सी और सी को ऐसे, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। कॉपीराइट के सिंबल को एमएस वर्ड में कैसे टाइप करेंगे, ACC। ACC मतलब, सर आप एसी की बात कर रहे हैं, हम एसी की बात नहीं कर रहे, हम ACC की बात कर रहे हैं, यानी ऑल्ट कंट्रोल सी। इसकी मदद से कॉपीराइट का सिंबल एमएस वर्ड में आ जाएगा। ठीक, तो जैसे ही कॉपीराइट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको क्या याद करना है, सर ने बताया था कॉपीराइट को ठंड लगनी चाहिए, और ठंड का मतलब एसी ऑन, और एसी ऑन का मतलब ACC, ऑल्ट कंट्रोल सी। वेरी गुड। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी। कंट्रोल डी की मदद से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का मतलब जिसके थ्रू आप फॉन्ट के कलर को बदल सकते हैं, फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, फॉन्ट के इफेक्ट को बदल सकते हैं, फॉन्ट के नाम को बदल सकते हैं, फॉन्ट के सभी चीजों को बदल सकते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी। सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की सेंटर अलाइन करने का मतलब कि आप किसी टेक्स्ट को बीच से लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपकी स्क्रीन के बीच में आ जाए, एमएस वर्ड के बीच से शुरू हो, तो कंट्रोल ई फॉर दी सेंटर अलाइन। सिंगल लाइन स्पेस, डबल लाइन स्पेस और 1.5 लाइन की स्पेसिंग। सपोज करिए कि हम लोगों ने कुछ लाइंस लिखी, उस लाइंस के बीच में हमें 1 लाइन की स्पेस देनी है। हमने कुछ लाइंस लिखी, उस लाइंस के बीच में डबल लाइन की स्पेस देनी है, उस लाइंस के बीच में 1.5 लाइन की स्पेस देनी है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो 1 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल 1, 2 लाइन्स स्पेसिंग के लिए कंट्रोल 2, और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल 5 का यूज होता है। जबकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 16 पॉइंट नंबर क्वेश्चन है। 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए किसका यूज करते हैं? आंसर है कंट्रोल प्लस 5 का। 1 के लिए, सिंगल के लिए कंट्रोल 1, डबल के लिए कंट्रोल 2, और 1.5 के लिए 1 कंट्रोल प्लस 5। ठीक,
याद रहेगा ये क्वेश्चन? वेरी गुड। इंसर्ट करंट डेट और इंसर्ट करंट टाइम। एमएस वर्ड में अगर आपको अभी की डेट इंसर्ट करनी है या फिर एमएस वर्ड में आपको अभी का टाइम इंसर्ट करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? डेट इंसर्ट करने के लिए दुखी हो जाइए। सर दुखी क्यों हो जाए? क्योंकि दुख को इंग्लिश में बोलते हैं सैड, और सैड का मतलब होता है शिफ्ट ऑल्ट और डी, है ना? देखो SAD, सैड। और अगर टाइम इंसर्ट करना है तो डी के जगह पर टी लगा दीजिए, यानी सैट शिफ्ट ऑल्ट और टी। कुछ समझ में आया कि अगर एमएस वर्ड में आपको अभी का डेट इंसर्ट करनी है और अभी की टाइम इंसर्ट करनी है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? दुखी हो जाएंगे डेट और टाइम के केस में, SAD सैड शिफ्ट ऑल्ट डी, और टाइम के केस में सैट शिफ्ट ऑल्ट टी। खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आया यहां तक? इस पार्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या क्या समझा? विंडो ओपन कंट्रोल टी, विंडो क्लोज कंट्रोल डब्ल्यू। कॉपीराइट ठंड लग रही है, ठंड मतलब एसी चला दो, AC है ना? एसी चल रहा है तो ठंड लग रही है ना? ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल डी फॉर दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सेंटर अलाइन कंट्रोल ई, सिंगल डबल और डेढ़ लाइन स्पेस कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, डेट और टाइम के लिए सैड और सैट। ठीक, यहां तक समझ चुके हैं? तो आज सिर्फ हम लोग इतने ही पॉइंट्स तक रखते हैं, है ना? बाकी आगे वाले पॉइंट्स कल हम लोग समझेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने एमएस ऑफिस के बारे में समझा, हम लोगों ने यह समझा कि एमएस ऑफिस में कितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एमएस वर्ड के बारे में हम लोगों ने यह समझा कि एमएस वर्ड का जो रूप है वो कैसा है, और फिर एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? कंट्रोल टी और कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब क्या है ना? एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, सर ये क्या है? सिर्फ इतना समझ लो कि अगर विंडो को ओपन करने की बात की जाएगी या विंडो को क्लोज करने की बात की जाएगी, तो कैसे करेंगे? विंडो को ओपन करेंगे कंट्रोल टी और विंडो को क्लोज करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से। ये हम लोग ब्राउजर में भी करते हैं, है ना? आप अगर ब्राउजर ओपन करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे तो कई सारे टैब ओपन हो जाएंगे, और कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो टैब आपके बंद हो जाएंगे। एमएस वर्ड में ये क्या करता है? जो एमएस वर्ड की विंडो है ना, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल टी, और एमएस वर्ड को क्लोज करने के लिए नहीं, उसकी विंडो को क्लोज करने के लिए कि ब्लैंक हो जाए, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से बार बार जब आप रिवाइज करेंगे डेली बेसिस पर, तो आपके ये पॉइंट्स बेहद मजबूत हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि अरे सर एमएस वर्ड जिसको हम इतना टफ मान रहे थे इतना आसान है, एमएस एक्सेल इतना आसान है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो टफ चीज भी आसान हो जाती है ना? दैट इज द मूल मंत्र। तो कीप रिवाइजिंग दी सेशंस। एक बार वीडियोस को देखिए और मल्टीपल टाइम पीडीएफ से रिवाइज करिए। दैट्स इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। 10 लोग को पढ़ा रहे हैं मैडम, ये लोड करते हैं सबके साथ।
सो एज यू ऑल नो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमएस ऑफिस क्या है, व्हाट इज बेसिकली एन एमएस, जो डिजिटल डिवाइड को मिनिमाइज करता है। तो एक लाइन में अगर हम कहें कि लिब्रा ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा फॉर बिजनेस अब इसकी जगह ले ली है। एमएस ऑफिस 2021 कब रिलीज, स्टेटस बार, एम का मतलब होता है मैक्रो की तरह। तो आप कई बार पूछा जाए तो सेंटर पे कर देगा, कंट्रोल इक्वल्स टू, दैट इज द करेक्ट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि एमएस वर्ड क्या है और किस तरीके से कर रहा है काम। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड के इसके आगे वाले कॉल्स। चीजें बहुत है, स्टफ डिलीट होने के बाद वो फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई, कई बार ड्राफ्ट लिखता होता है कि आपकी एक कंपनी है, आप शिफ्ट प्लस F7 है ना, यही तो तीन और स्मॉलेस्ट बता रहा है, तो आप करके देखिएगा आपके पास अगर देखिए एक्सेल शीट की अगर हम बात करें, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, उन टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए